Hello everyone, welcome back to our channel Education House 24/7. Today we will discuss about the topic role of individual in conservation of natural resources. इसमें हम energy resources के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट आता है टर्न ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस व्हेन नॉट इन यूज़। एनर्जी रिसोर्स को हमें कंजर्वेशन करने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि जो एनर्जी की मांग है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो इसीलिए एनर्जी को हम कम से कम यूज़ करके और उसे बचत करके अपने आने वाले भविष्य के लिए उसे बचा सकते हैं और उसका सही से यूज़ कर सकते हैं ताकि एनर्जी जो है वो बची रहे। तो उसके लिए हम जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, जब हमें उसका यूज़ ना हो तो उसे बंद कर देना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम रूम से बाहर निकल रहे हैं तो हमें फ़ैन, लाइट, इन सबको बंद कर देना चाहिए। या फिर हम अगर टीवी नहीं देख रहे हैं तो उसे बैकग्राउंड में नहीं चलाना चाहिए, उसे बंद कर देना चाहिए। या फिर जैसे कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं जैसे कॉफ़ी मशीन, डेस्कटॉप कंप्यूटर और प्रिंटर, इन सभी को स्टैंड बाय मोड पे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये स्टैंड बाय मोड पे रहते हैं तो इससे भी कहीं ना कहीं एनर्जी यूज़ होती है। तो कंक्लूजन ये है कि इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस का जब भी हमें कोई यूज़ ना हो तो उसे हमें टर्न ऑफ कर देना चाहिए। सेकंड पॉइंट है यूज़ ऑफ नेचुरल लाइट। नेचुरल लाइट यानी कि सनलाइट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने चाहिए। हमें अगर कपड़े सुखाने तो हमें ड्रायर का यूज़ ना करके उसे सनलाइट में सुखाना चाहिए कपड़ों को, इससे हमारी एनर्जी सेव होगी। थर्ड पॉइंट है यूज़ ऑफ एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेज। एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेज वो अप्लायंसेज होते हैं जिनमें जैसे एनर्जी स्टार रेटिंग लिखी होती है कि मतलब अगर कोई फ्रिज खरीदते हैं तो उसमें 5 स्टार, 2 स्टार ऐसे दिए होते हैं। अगर 5 स्टार है तो यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी कंजर्व करेगा, और 2 स्टार है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो इसीलिए हमें एनर्जी, हालांकि ये जो अप्लायंसेस हैं अगर हम 5 स्टार रेटिंग का खरीदते हैं तो स्टार्टिंग में वो हमें महंगा पड़ता है, बट लॉन्ग टर्म में हमें उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। हमारा बिजली का बिल कम आता है और साथ ही साथ हम एनर्जी भी बचा पाते हैं। फोर्थ पॉइंट है कार पूलिंग। कार पूलिंग उसे बोलते हैं जैसे कि अगर हम सेम डायरेक्शन में 2-3 लोग जा रहे हैं एक ही कॉलोनी से, तो हम एक साथ एक ही कार में सारे लोग एक जगह जा रहे हैं तो उसमें एक कार पूलिंग कर सकते हैं। तो यानी कि शेयर कर सकते हैं, जैसे शेयरिंग टैक्सी होती है कि एक ही जगह जाने के लिए लोग एक ही कार को या एक ही टैक्सी को शेयर करते हैं, तो इससे भी हमारा फ्यूल बचेगा, एनर्जी कंजर्व होगी। फिफ्थ है यूज़ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अगर हमें अपना व्हीकल ना यूज़ करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर CNG पे चलती है, उस और अलग अलग व्हीकल पे जाएंगे तो ट्रैफिक भी बढ़ाता है और एनर्जी भी बढ़ाता है और हीट प्रोडक्शन भी ज़्यादा से ज़्यादा होता है, इसलिए हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट इज़ try riding bicycle or just walk down small distances instead of using your car or bike। और इस पॉइंट में ये कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें कार और बाइक का यूज़ ना करके हमें बाईसाइकिल यानी कि साइकिल का यूज़ करना चाहिए, और या फिर अगर स्मॉल डिस्टेंस है तो हम पैदल भी जा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारे फ्यूल जो है वो बचेगा, एनर्जी जो है वो उसको हम बचा सकते हैं। सेवन्थ पॉइंट इज़ रिप्लेस इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब्स विद CFL और LED लाइट्स। कि जो इनकैंडेसेंट लाइट होती है, जो 100 वाट का बल्ब होता है, उसको रिप्लेस करेंगे हम CFL या फिर LED लाइट। जो CFL और LED लाइट होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी बचाती है। 8th पॉइंट इज़ प्लांटिंग शेडी लैंडस्केप। अब अपने घर के आसपास जो है ऐसा लैंडस्केप बनाना चाहिए कि जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ पौधे उगाएं। इससे क्या होगा, अगर हमारे घर के आसपास जो है पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे तो जो हमारा घर होगा वो भी उसका इन्वायरमेंट ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा रहेगा। इससे हमें कम से कम AC की, कूलर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस करके भी हम नेचुरल रिसोर्स यानी कि एनर्जी रिसोर्सेज का कंजर्वेशन कर सकते हैं।